गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। यह कहावत चरितार्थ होती दिख रही है अयोध्या में, जहां पर राम मंदिर निर्माण का काम सिर्फ 40% ही पूरा हुआ है। लेकिन अपने पद और प्रभुत्व का इस्तेमाल कर अयोध्या में जमीन लेने वालों की होड़ लग गई है। इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं सत्ता के करीबी लोग और उत्तर प्रदेश प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी, जिन्होंने राम मंदिर के आसपास जमीन खरीदने में जमकर पैसा लगाया है। अभी कुछ दिनों पहले अयोध्या विकास प्राधिकरण के नाम से अवैध कॉलोनाइजर्स की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होती है। इस लिस्ट में 40 लोगों के नाम हैं। इनमें अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, वहीं से विधायक वेद प्रकाश गुप्ता एवं एक पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के नाम भी शामिल हैं। आइए सुनते हैं अयोध्या विकास प्राधिकरण के वीसी विशाल सिंह का इस लिस्ट पर क्या कहना था। और इस तरह की जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, वर्तमान में 40 कॉलोनीज चिन्हित करी हुई हैं। हम बारी बारी से कर उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ जो लोगों ने खरीद फरोख्त करी है, उनके नाम भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनकी भी हम जांच करवा रहे हैं। और जो ऐसे प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिस्ट के आते ही सत्ता के गलियारों में हड़कंप सा मच गया। भाजपा के 3 नेताओं का नाम लिस्ट में आने के बाद सरकार एक बार फिर सख्ते में आ गई और विरोधियों ने हमले करने शुरू कर दिए। लिस्ट पर हो रही राजनीति के बीच अचानक से प्राधिकरण के वीसी विशाल सिंह का दूसरा बयान आता है, जहां वो वायरल हो रही अवैध कॉलोनियों की लिस्ट का खंडन करते हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा कोई भी सूची जारी नहीं की गई है, कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। प्रारंभिक जांच हुई है। जांच की जो सूची है उसको कतिपय लोगों ने लीक किया है, जिसकी जानकारी मुझे भी हुई है। कल के ही दिन में जो लिस्ट बनी है, उस लिस्ट पर जो संबंधित प्रवर्तन के जेई हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं। वो क्षेत्रीय स्तर पर जाएंगे, जांच करेंगे और कार्रवाई होगी। अयोध्या में बन रही अवैध कॉलोनियों की एक लिस्ट आती है, उस पर कार्रवाई की बात भी होती है। जब उसमें सत्ता से जुड़े करीबी लोगों का नाम अवैध कॉलोनाइजर्स के तौर पर उभर कर आता है, तो उस लिस्ट को फेक बता दिया जाता है बिना किसी जांच के। यहां तक कि सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी इसे सिरे से खारिज करते हुए लिस्ट को फेक बता दिया। बहरहाल यह पहली बार नहीं है जब जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर अयोध्या सुर्खियों में है। राम मंदिर निर्माण का कार्य जैसे जैसे प्रगति कर रहा है, अयोध्या में जमीन के दामों में जबरदस्त उछाल आ रहा है, जिसका फायदा लेने के लिए निजी कंपनियों के अलावा सत्ता के करीबी नेताओं और अधिकारियों ने भी पैसा लगाना शुरू कर दिया है। पिछले साल दिसंबर में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या में सत्ता के करीबी नेताओं के अलावा अधिकारियों ने भी जमीन की खरीद फरोख्त में जमकर पैसा लगाया है। इन अधिकारियों में कमिश्नर, डीआईजी से लेकर डीएम और राजस्व विभाग के अधिकारी, ऊपर से नीचे तक सबने राम मंदिर के 5 किलोमीटर दायरे में अपने घर वालों और रिश्तेदारों को जमीन दिलाई। खास बात यह है कि उस खबर में सत्ता के करीबी लोगों में जिन लोगों का नाम था, उसमें भाजपा के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भी नाम था, जिनका नाम अभी वायरल हो रही अवैध कॉलोनाइजर्स की लिस्ट में भी शामिल है। खबर प्रकाशित होने के बाद सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा था और शासन ने जांच के आदेश भी दिए थे। लेकिन उस जांच के नतीजे क्या निकल कर आए, उसकी जानकारी न तो मीडिया को मिली और न ही जनता को। अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त और अवैध कब्जे को लेकर आ रही खबरों पर सरकार ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया है। अयोध्या आस्था का एक बड़ा केंद्र है और भाजपा के लिए राजनीति की सबसे ताकतवर धुरी, और वहां पर सरकार की हो रही किरकिरी से ऐसा नहीं है कि शासन और पार्टी के लोग अनजान हैं। अगर शासन के संज्ञान में यह सब मामले हैं, तो उसमें कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वायरल लिस्ट की जांच क्यों नहीं हो रही है? और पूर्व में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर जो जांच बिठाई गई थी, उसमें क्या निकल कर आया? यह क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब दिए जाना जरूरी है, क्योंकि जो सरकार विरोधियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवा रही है, वो अपनों पर लगे आरोपों पर सख्त नजर नहीं आएगी तो सवाल उठेंगे।